इस वीडियो में मैं आपके लिए एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लेकर आया हूँ। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहें डिक्टेशन लिखने के लिए। यदि आपकी किसी कारणवश स्पीड नहीं बन पा रही है या गलती आ रही है तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यदि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्ष की योजना बनाई जाए तो उससे कुछ लाभ हो सकता है। यदि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिवर्ष हमारा जो घाटे का बजट बनता है उसका यही एक कारण है कि हमारी योजनाओं की अवधि आवश्यकता से अधिक बड़ी होती है। हम समय पर कभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाते कि हमारे देश में जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको पूरा होने में कितना समय लगेगा तथा उसमें कितना धन खर्च होगा। कर प्राप्त करने की दिशा में भी सरकार को उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी की आशा की जा रही थी। हमारे देश में काला धन बहुत है जिस पर कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधारण जनता पर कर लगाकर सरकार सोच लेती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। काले धन को निकालने के विषय में सरकार की कोई नीति अभी तक सामने नहीं आई है। अंत में मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वित्त विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए। इसमें जो कमियां रह गई हैं उन पर प्रकाश डाला जाए और भविष्य में उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण
माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसा उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी करना चाहिए। फुल स्टॉप। तो ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।